छोड़ दिया, एनडीए के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को गुल लगते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। इन्हीं बातों के साथ, इस अपील के साथ तो कुछ मत देखिएगा। आलोक मेहता जी और यहाँ तमाम उम्मीदवार, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अजय जी हैं, जिया जी हैं और यहाँ अरविंद साहनी जी हैं, यह फूल बाबू जी हैं, ये वारिस नगर से, और सब लोग यहाँ हैं, सभी महागठबंधन के साथी। और यहाँ आलोक मेहता जी तो हमारे गार्जियन ही हैं। आपको पता है कि सबसे पहले हम इन्हीं के कमेटी में थे। आलोक मेहता जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या कारी सोहेब चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कोई इधर उधर मत देखिएगा। और आलोक मेहता जी एकलौते विधायक नहीं होंगे, एक पर एक फ्री, एक आलोक मेहता जी, दूसरा कारी सोहेब होगा आपके साथ। आपके हर दुख सुख में मैं खड़ा रहूंगा और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलसी साहब को। अध्यक्षता कर रहे राजेश्वर महतो जी, उजियारपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी आलोक कुमार मेहता जी, मोहद्दीन नगर से प्रत्याशी श्रीमती अजिया यादव जी, विभूतिपुर से प्रत्याशी अजय कुमार जी, सराय रंजन से प्रत्याशी अरविंद कुमार सहनी जी, वारिस नगर से प्रत्याशी फूल बाबू सिंह जी, कल्याणपुर से प्रत्याशी महागठबंधन के रंजीत राम जी, विधान पार्षद उर्मिला ठाकुर जी और कारी सोहेब जी, सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, दूर दराज से उजियारपुर से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का चुनावी जनसभा में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। छठ आने वाला है, छठ पर्व का भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। ये 14 तारीख को जो है चुनाव का नतीजा आ जाएगा और आप जनता है, आप मालिक हैं। आप लोगों को तय करना है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा, किसकी सरकार होगी। लेकिन एक बात तय कर लीजिए, आप लोग अगर दिल से चाहते हो कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करें तो महागठबंधन को चुनना होगा, महागठबंधन को चुनना होगा। आप देखिएगा 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। राज्य में भी उनका सरकार, केंद्र में भी उनका सरकार, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी, देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार में, पलायन सबसे ज्यादा बिहार में, पढ़ाई और दवाई के मामले में फिसड्डी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलती है, इलाज नहीं होता है, रेफरे होता है खाली बिहार में। यहाँ चूहा जो है करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में। चुनाव चूहा जो है बांध काट देता है, चुनाव अस्पताल में जाता है, आंखें निकाल लेता है पेशेंट का। चूहा जो है आपका फूल गिरा देता है काट करके, यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अरे भाई, तेजस्वी एक संकल्प के साथ यहाँ उजियारपुर आया है। ए मेरे नौजवान भाइयों, ए हमारे बुजुर्ग, जितने आप अभिभावक लोग हैं, जितने हमारे चाचा चाची, काका काकी, मामा मामी, मौसा मौसी, सब लोग सुन लीजिए। 10,000 में फिसलिएगा माँ। आपको 10,000 चाहिए कि सरकारी नौकरी चाहिए, ही तय कर लीजिए। 10,000 चलेगा कितना दिन, वो भी उधार। 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा
कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। घर में बेटी का बेटा का नौकरी लगेगा तब ना बुढ़ापा में सहारा बनेगा। ये लोग तो दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप लोग होशियार है, जनता मालिक है, सब समझ रहे हो। और ये बात देखिए, जो कह रहे हो करके जाएंगे। इनको 20 साल दिया, तेजस्वी को 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं, वो 20 महीना में हम करके दिखाने का काम करें। आगे बढ़ाना है लोगों को, हमको काम करना है। और माई बहन मान योजना का 1 साल का एक बार में ही हम जो है सरकार बनने के कुछ महीनों बाद 30,000 रुपया खाता में हम लोग डलवा देने का काम करेंगे। और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई अगर हमारी माताएं बहनों की इज्जत पे हाथ लगाएगा, कोई हत्या का प्रयास करेगा, अपहरण का प्रयास करेगा, चाहे तेजस्वी का अपना हो या पराया, तेजस्वी की परछाई भी गलती करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। नया बिहार बनाना, उद्योग लगाना है, धंधा लगाना है। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? शुगर मिल, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं चलने वाला है। हिसाब कीजिए, गूगल पे लिखिए प्रधानमंत्री ने गुजरात को क्या दिया, कितना फैक्ट्री लगा है। अब बिहार में कितना। आखिरी फैक्ट्री लालू जी लगवा रेलवे का, इंजन का और पहिया का। आज देश में विदेश में इंजन और रेलवे का पहिया जा रहा है तो बिहार में बन रहा है, लालू जी की देन है। उसके बाद से कोई गरीब का सुनने वाला इस राज्य में। ऐसा डिप्टी सीएम बना दिया है, दिन भर गाली गलो। एक काम बता दीजिए, ये सब बेईमान लोग हैं। जंगल राज की बात करते हैं, गरीब के राज को जंगल राज की बात करते हैं। आज क्या स्थिति है? किसके साथ न्याय हो रहा है? कितना अन्याय हो रहा है जनता के साथ? पूछे 20 साल राज करने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के 11 साल प्रधानमंत्री के बनने के बाद क्यों है हमारा बिहार गरीब? क्यों सबसे ज्यादा बेरोजगारी है? क्यों कारखाना और फैक्ट्री यहाँ नहीं है? ये सवाल पूछिए। तेजस्वी हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलेगा इस लड़ाई में। ये देखियो, इस बार अगर चूक जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप बताओ, सरकार बदलना है कि नहीं बदलना है? सब लोग हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है ना? तेजस्वी को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा ना, तो आप देखिए यहाँ सभी प्रत्याशी लोग हैं। यहाँ अजय जी है, एजिया जी है, साहनी जी है, आलोक जी है, रंजीत राम जी है, फूलबाबू सिंह जी है। अलग अलग जगह के अलग अलग समाज वर्ग के लोगों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक मौका तो मांग रहे हैं, नहीं काम करेगा तो बदल दीजिए, बदलिए। आप मालिक हैं, इसलिए आप सब लोगों का आशीर्वाद बना रहे। आप सब लोग एकजुट रहिए और नया बिहार बनाइए। चलिए उज्जैनपुर के लोगों, समस्तीपुर के लोगों, चलो मिलकर के एक इतिहास बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। कोई जहां कहीं नहीं हुआ वो बिहार की धरती पर करके दिखाते हैं। बिहार से ही बदलाव होता है, बिहार से ही आंधी पूरे देश दुनिया में चलता है। चलिए ऐसा राज बनाते हैं जहां हर परिवार के पास सरकारी नौकरी हो। असंभव को संभव बनाते हैं। बनाइएगा मिलकर के, बनाना है ना? तो चलिए आप सब लोग, और हर परिवार में सरकारी नौकरी होगा तो तेजस्वी अकेले बिहार सरकार नहीं चलाएगा, पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाएगा। अभी तो एक दो तीन गो आदमी चला रहा है, सोचिए पूरा बिहार सरकार चलाएगा। ऐसा चाहिए ना सरकार, कि आपके परिवार का भी व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी हो, वो भी सरकार चला रहा है। चाहे छोटा कर्मचारी हो, चपरासी हो या बड़ा हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो,
सब लोग मिलकर के बिहार सरकार का चलाते उतना ही योगदान जितना मुख्यमंत्री का उतना एक चपरासी का भी होता है। तो चलिए ऐसा राज्य बनाते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। लोग सवाल पूछते रहेगा कहाँ से करेगा, बिना हम अध्ययन किए हुए, बिना एक्सपर्ट का राय जाने हुए हम कोई बात फिजूला नहीं कहते हैं। यही ना चाचा कहते थे कैसे देगा, कहाँ से देगा, दिएगा उन्हीं के हाथ से बटवाएगा, राह दिखाएगा। एक बार भरोसा कीजिए, इस भरोसे पे तेजस्वी खड़ा होगा और बिहार को जड़, बिहार में बेरोजगारी को जड़ से हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। जब घर घर नौकरी होगा तो आर्थिक न्याय होगा, कोई तनाव नहीं होगा। तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार की जनता को सीएम बना देगा, यानी चिंता मुक्त बना देगा हर एक चीजों से। तो आप सब लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले। उजियारपुर की जनता जिंदाबाद। आई लोग तो भाजपा वाला जनबे करते हैं, खाली ये लोग सरकार चला रहा है दिल्ली से या गुजरात से। अरे बिहार का लड़का ना बिहार को चलाएगा कि बहरिया को चलाएगा? बिहार का लोग आके बिहार को चलाएगा। इसलिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद हम देते हैं, बधाई देते हैं। छठ पूजा का आप सब लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं। माँ छठी मैया सबके ऊपर जो है अपना कल्याण करे, सबका चिंता दुख को हर ले, यही हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अब इस कार्यक्रम का समापन आदर्श कुमार पिंटू VIP के जिलाध्यक्ष करेंगे।